सबको जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। जय एक और मसीह। बार प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए मैं आप लोगों के आभारी हूँ। और परमेश्वर ने हम सबकी मदद करते हैं जिंदगी के जमीन पर शेष रहकर प्रभु की महिमा करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया है उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर कैसा महान है, हमें संभालते हैं हमारी आंखों से देखने के लिए, कानों से सुनने के लिए, मुंह से बोलने के लिए और भोजन चखने के लिए, हाथों से काम करने के लिए, पाँवों से चलने के लिए और इत्यादि सभी अंगों को प्रभु कितने अद्भुत रीति से संभालते हैं। उसको समझकर हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु के सारे उपकारों को हम स्मरण रखें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके उपकारों को नहीं भूलना। प्रभु हमारी मदद करे कि प्रभु के उपकारों को स्मरण करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में भय और भक्ति के साथ बैठे। प्रभु हमारी मदद करे। आज हम विचार करने जा रहे हैं कि उद्धार के संबंध में कुछ शब्दावलियों के ऊपर हम विचार करते आ रहे हैं। भाई ने उसके संबंध में बताया। अब हम देखने जा रहे हैं चौथी बात, पापों का प्रायश्चित। पापों का प्रायश्चित। पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय का 1 और 2 दोनों पदों को मिला के पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 उसका 1 और 2 दोनों मिला के पढ़ेंगे। जी। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता है, आप हमारे महान सृष्टिकर्ता है और संभालने वाला है। ऐसा कोई पिता इस संसार में नहीं जिसने हमको बनाया हो, जिसने हमको संभाला हो, जो हमारे साथ रहता हो, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया हो। कोई ऐसा नहीं संसार में हमारे लिए इतना भरोसेमंद पिता प्रभु जी परमेश्वर है। धन्यवाद। आज हम आपके सन्मुख है। आपका वचन आपने हमको दिया है। इस वचन के द्वारा आत्मिक सच्चाइयों को सीखने के लिए और बड़े भय और भक्ति के साथ जीने के लिए सबकी सहायता कीजिए। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आप आशीष दे। आदि से अंत तक नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना हो, सहायता कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप ना करो। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। फिर लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही मतलब जो अब स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर है, हमारा सहायक है। वो सहायक हमारा कौन है? हमारा प्रायश्चित है। हमारा प्रायश्चित है। सहायक है लेकिन वो प्रायश्चित है। पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान दिया। तो वहां पर दो बातें विशेष लिखी गई है।
और लिखा है, हाँ क्या लिखा है? हमारे पापों का, सारे जगत के पापों का भी। हाँ ठीक है, हमारा प्रायश्चित है, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। प्रभु परमेश्वर जो है कितना महान है, और सबके लिए वो प्रावधान करते हैं। परमेश्वर के प्रावधान कुछ लोगों के लिए, ऐसा नहीं। मतलब एक सूरज है तो सारी दुनिया के लिए एक सूरज है, प्राणवायु है तो संसार में रहने वाले सबको प्रभु उपलब्ध कराते हैं, पानी है तो सबके लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। प्रभु कोई भी अपने जो कंजूसी नहीं करते, यहाँ प्रभु पक्षपात भी नहीं करते कि हाँ ठीक है कुछ लोगों को दे दे कुछ लोगों को नहीं देना, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं सोचते। ये परमेश्वर की कोई बड़ी विशेषता है, और वो हमारी भलाई के लिए है। ऐसा प्रभु नहीं सोचता, उल्टे में सोच लीजिए, कुछ लोगों के लिए सूरज है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए प्राणवायु है, सबके लिए नहीं है। तो क्या स्थिति होती? तो उद्धार के विषय में भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। मतलब जितने लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है उनका प्रायश्चित है। ये बात हम मन में याद रखें, हमारा प्रायश्चित यीशु मसीह है। अच्छा, फिर इतना ही नहीं, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। और अभी हम एक पद उससे जोड़कर पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 4 का 10 पढ़िए। और प्रेम प्रेम इसमें प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अच्छा, ये प्रायश्चित करने का कारण है, क्यों प्रायश्चित किया? प्रायश्चित लिए क्या? प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हमने प्रेम किया क्या? नहीं। हमने कभी नहीं, प्रभु से प्रेम किया? नहीं किया नहीं तो। किया, हमने किया नहीं। ये एक तरफा प्रेम है, एक तरफा प्रेम है। ऊपर से नीचे ये प्रेम आया, नीचे से ऊपर कभी गया नहीं। ये प्रेम कभी नीचे से ऊपर कभी गया नहीं, ऊपर से नीचे आया। और कैसे आया? हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूं ऐसा एक आवाज आई, ऐसा नहीं, है ना। पुत, ऊपर पुत्र से के एक द्वारा। आवाज आई, हाँ, सारे जगत के लोगों से, सारे जगत के लोगों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ऐसे एक आवाज आई, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसी पुत्र आवाज नहीं। को भेजा, है ना, एक व्यक्ति को यहाँ पर भेज कर उस प्रेम को प्रकट किया। तो एक कैसी सुहावनी बात है ना। यदि प्रभु परमेश्वर कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये भी तो काफी एक सांत्वना देने वाली बात है कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन उसके लिए प्रभु ने क्या किया? प्रायश्चित। यहाँ लिखा है कि पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा, ऐसा नहीं, ठीक है। मुख्य एक प्रधान दूत है ना, मिखाइल एक मुख्य या प्रधान दूत जो है मिकाइल है। तो सोचे कि मिकाइल को भेज देते हैं ये बात बताने के लिए, कि एक मिकाइल को भेज दिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं किया ना, ऐसा प्रेम नहीं दिखाया। फिर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह आया तो मनुष्य के रूप में आया। हाँ, मिकाइल यदि आता तो भी वो मनुष्य नहीं बनता, न बन सकता, स्वर्गदूत कभी मनुष्य नहीं बनता है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में मुझसे और आपसे मेल खाने के लिए, है ना, अपने भाई होने के लिए आए। तो कैसा महान एक दृश्य हम यहाँ पर देखते हैं। अब एक प्रश्न, ये प्रायश्चित का अर्थ क्या है? कई बार जो है उसको गलत
इस्तेमाल करते हैं। प्रायश्चित, कई लोग बोलते हैं हमें प्रायश्चित करना है, ऐसा मैंने सुना है कई प्रभु के दासों के मुंह से भी, नहीं हमें प्रायश्चित करना है। लेकिन क्या प्रायश्चित आप कर सकते हैं? प्रायश्चित हम नहीं कर सकते, ये सबसे पहले आप याद रखना है। प्रायश्चित का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? संतुष्ट करना। संतुष्ट करना। हाँ, बलिदान द्वारा संतुष्ट करना। किसको संतुष्ट करना है? परमेश्वर को। बलिदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करना है। क्या हम कर सकते हैं क्या? बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। और पापों के लिए प्रायश्चित लिखा है ना, पहला यूहन्ना 2 में लिखा है, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। तो इसके लिए अपन जो है बलिदान कर सकते हैं क्या? ऐसा करके हम प्रभु परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रायश्चित का महत्व आपको अब समझ में आएगा। ये पापों का प्रायश्चित करके परमेश्वर को संतुष्ट करने का अर्थ है प्रायश्चित। ये मैं नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। लेकिन विश्वास के साथ एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। विश्वास मुख्य है। पर जो है बलिदान हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने एक एक चढ़ावा चढ़ा दिया, मतलब कोई भी जानवर का भी हो, उससे नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये जो बलिदान प्रायश्चित का अर्थ समझ में आना चाहिए। हम प्रायश्चित करेंगे ऐसा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ना हम प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। प्रायश्चित का मतलब क्या है? बलिदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करना। यहाँ परमेश्वर शब्द लिखा नहीं है। बलिदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करना, यह है प्रायश्चित का अर्थ। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं ये प्रायश्चित किस प्रकार हो सकता है। यहाँ पे लिखा है लघु के द्वारा। लहू के द्वारा होता है ना। तो पढ़ेंगे एक भाग पहले पढ़ेंगे, रोमियों की पत्री 3 का 25 पढ़ेंगे, फिर इफिसियों की पत्री 2 का 13 पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 3 का 25 पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ओके, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रायश्चित शब्द भी है, लघु शब्द भी है, वहां पर आप देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से क्या होता है? कार्यकारी होता है। कौन सा, कौन सी बात के विषय में हम बताई गई है कि कार्यकारी होता है? प्रायश्चित हुआ। प्रायश्चित हुआ तो अपने आप कार्यकारी नहीं होता है, विश्वास करने पर होता है। इसलिए यहां पर बताया गया है वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है।
लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करते हैं उनके लिए पापों का प्रायश्चित है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए पापों का प्रायश्चित है। ठीक है। और जो विश्वास नहीं करते, सारे जगत के पाप लोग विश्वास तो नहीं करते, तो उनका लिए प्रायश्चित नहीं है। उसका जो कनेक्शन, मतलब उसको संबंध जोड़ने वाला शब्द है विश्वास। जब एक व्यक्ति जो प्रायश्चित हुआ है या यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है उस पर जब विश्वास करते हैं तब कार्यकारी होता है। बहुत छोटा सा उदाहरण अपन विचार कर सकते हैं। क्या है? खाना तैयार है। खाना तैयार है, वो आपके लिए तैयार है ना? घर के जितने सदस्य हैं सबके लिए मम्मी ने खाना तैयार किया, या उस करके कि माँ ने बच्चों के लिए या अपने पति के लिए, सबके लिए तैयार किया। लेकिन तैयार करने से सबकी भूख भूख मिट जाती है ये? भोजन तैयार हो गया, भूख मिट गई? बताइए। नहीं, नहीं, नहीं हो, नहीं, पेट जब नहीं तक भरेगा। कभी नहीं मिटती। खाना तैयार हो गया तो भूख मिट गई, ऐसा कभी होता नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? उसको ग्रहण करना पड़ेगा। उसी प्रकार है, प्रायश्चित हो गया। पर प्रभु यीशु ने प्रायश्चित का बलिदान तो दिया, परमेश्वर को संतुष्ट भी किया। लेकिन एक व्यक्ति विश्वास करता है तब कार्यकारी होता है। इसलिए वो पद 25 हमने पढ़ के सुनाया था कि परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, नहीं तो कार्यकारी नहीं है। इसलिए लिखा है वो हमारा हमारे पापों का प्रायश्चित है। सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है, बात सच है। यीशु मसीह का बलिदान या यीशु मसीह का प्रायश्चित सारी दुनिया के लिए है, कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। ये बात स्पष्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सबको उससे फायदा मिल गया। फायदा तब मिलता है जब विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो पाप पहले किए गए हैं, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। इस प्रायश्चित के कारण क्या होता है? प्रायश्चित के कारण क्या होता है? ये जो आपने पहले जो पाप किए हैं उस पर प्रभु क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं किया लिखा है, या दूसरे शब्दों में आनाकानी शब्द लिखा है। ये जो पुरानी हिंदी शब्द है। ठीक है। अच्छा, ध्यान नहीं दिया उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। लहू लहू के द्वारा प्रायश्चित हुआ। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य, पवित्र, निष्कलंक लहू बहाया। प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित हो गया। अब प्रायश्चित के लिए कुछ करना नहीं, न हम कर सकते। पहले अपन ने विचार किया कोई मनुष्य वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है। ओके। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री कौन सा पद है? 2 का 13 आप पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 13। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, लहू के बारे में लिखा गया है कि लहू के द्वारा क्या हो गया? पहले हम दूर थे, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट। तो यीशु मसीह का लहू क्या करता है? दूर के लोगों को निकट लाते हैं। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? निकट लाता है, प्रायश्चित, है ना? उस लहू के द्वारा एक व्यक्ति
परमेश्वर से एक अटूट संबंध को जोड़ देता है या जुड़ जाते हैं। प्रभु जो है ऐसे लोगों को जोड़ते हैं। पिता परमेश्वर से क्या करता है? मिलाता है। मेल मिलाप के बारे में हमने पिछले सप्ताह विचार किया। तो इस लहू के द्वारा प्रायश्चित, और उस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट हो गए हैं। अच्छा, तीसरी तीसरी बात हम विचार करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? प्रायश्चित की आवश्यकता, परमेश्वर का क्रोध। अच्छा, प्रा, प्रायश्चित की क्या आवश्यकता है? प्रायश्चित की क्या आवश्यकता है? इसलिए है परमेश्वर क्रोधित है। कौन सी बात के लिए क्रोधित है? पाप। जब मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर क्या होता है? क्रोधित हो जाता है। ये परमेश्वर का गुण है। क्रोधित होना भी परमेश्वर का गुण है। क्रोध, परमेश्वर का क्रोध। कई लोग सोचते परमेश्वर क्रोधित नहीं होता है। परमेश्वर जरूर क्रोधित होता है। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यदि कोई गलत काम करता है, आपको क्रोध नहीं आता है क्या? क्रोध आता है। क्रोधित होना भी है। लेकिन परमेश्वर के क्रोध में एक विशेषता यह क्या है? वो पवित्र क्रोध है। पवित्र क्रोध है। आपके ऊपर वो हानि पहुंचाना नहीं चाहता। हानि पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी धार्मिकता के अनुसार, पवित्रता के अनुसार वो क्रोधित होता है ना? आप भी अपने बच्चों को इसके ऊपर क्रोधित होते हैं, उनको मार नहीं डालते। ठीक है, उसने वो काम किया, झूठ बोला, खत्म कर दो उसको। नहीं, ऐसा नहीं करते। कोई भी अच्छे माँ बाप जो बच्चों से प्यार करते हैं, कोई गलत काम किया तो उसको ठीक है खत्म कर देते हैं। अभी आज से उसको इस दुनिया में रहने नहीं देंगे, ऐसा उनको मार डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते। ऐसा करने वाले लोग हैं संसार में। माता पिता भी है बच्चों को खत्म करने वाले हैं, लेकिन वो उनका क्रोध पाप से प्रेरित होकर है। और क्रोध परमेश्वर की का क्रोध जो है पवित्रता से है, प्रेम से है ना? प्रेम के साथ वो क्रोधित होता है, पवित्रता के साथ क्रोधित होता है। इससे क्या होता है? भलाई। आपकी भलाई के लिए प्रभु क्या करेंगे? क्रोधित हो सकता है। आपको प्रभु की ओर वापस आने लाने के लिए प्रभु क्रोधित जरूर होता है। उदाहरण के लिए फिरौन के बारे में हम पढ़ते हैं। मिस्र का राजा का नाम क्या है? मिस्र के राजा का नाम है फिरौन। क्या प्रभु फिरौन से क्रोधित हुआ? हाँ, क्रोधित हुआ। लेकिन क्रोधित हुआ तो भी उसको बार बार वचन सुनने का मौका दिया, है ना? उसने परमेश्वर, उन्होंने 10 बार भेजा। किसको? मूसा को भेजा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कौन भेजेगा? एक ही बात के लिए 10 बार एक व्यक्ति को, एक प्रभु के दास को परमेश्वर ने फिर उनके पास भेजा। तो हम क्या समझते हैं उससे? फिरौन को परमेश्वर बचाना चाह रहा था, सच्चाई उसके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन बार बार करने के बावजूद भी फिरौन ने क्या किया? अपने मन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? कठोर कर दिया। कठोर। ठीक है, तो कठोर करने से उसको फायदा तो नहीं मिला। मैं अपने पहले विचार किया था, लहू के द्वारा प्रायश्चित कब कार्य होता है? विश्वास करने पर कार्य होता है। फिरौन ने कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए कार्य नहीं हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो प्रायश्चित की आवश्यकता परमेश्वर का क्रोध है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं
परमेश्वर के क्रोध के बारे में कुछ पता। पढ़िए। रोमियो रोमियो 1:18। रोमियो 1:18 पढ़िए। रोमियो की पत्री 1:18। रोमियो 1:18। ओके अंकल। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ओके, धन्यवाद भाई। तो क्या है, परमेश्वर का क्रोध किस पर प्रकट होता है? उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। दो बात, सब अभक्ति, सब अधर्म, है ना। अभक्ति और अधर्म दोनों में क्या अंतर है? अभक्ति में और अधर्म में मोटे तौर पर ये बात समझ है। अभक्ति मतलब भक्तिहीनता, या परमेश्वर के प्रति हमारा जो रवैया, या परमेश्वर के प्रति हम जो पाप करते हैं, ठीक है, अभक्ति है। परमेश्वर के प्रति सही व्यवहार नहीं करता है, वो होता है अभक्ति। अधर्म का क्या अर्थ होता है? दूसरों के साथ, लोगों के साथ हमारा व्यवहार सही नहीं है, उसको अपन हाँ अधर्म शब्द से समझ सकते हैं। तो अभक्ति और अधर्म दोनों है हमारे जीवन में। परमेश्वर के प्रति भी कई बार हमारा जो चाल चलन सही नहीं है, वो क्या है? अभक्ति है। अच्छा, अधर्म है, क्या है? अधर्म मनुष्यों के प्रति, मतलब अपने सहजीवियों के प्रति, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, जो भी हो, उनके साथ हमारा व्यवहार, ये दोनों सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर क्रोधित है। और परमेश्वर क्रोधित है तो याद रखना, सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। क्रोध अभक्तों पर और अधर्मियों पर नहीं, याद रखना। अभक्तों पर या और अधर्मियों पर स्वर्ग से प्रकट होता है, ऐसा नहीं। हमसे प्रभु प्रेम करते हैं, हमारे पापों से प्रभु प्रेम नहीं करता। अपराधों से, अधर्म से, अभक्ति से प्रभु प्रेम नहीं करता। लेकिन एक अभक्त है तो भी प्रभु प्रेम करता है। अच्छा उदाहरण है, क्रूस पर दो डाकू, सबको मालूम है ना, दोनों पहले प्रभु के विरुद्ध में बोल रहे थे। प्रभु उस समय भी उनसे प्रेम करते थे। प्रभु के विरुद्ध में जब वे लोग बोल रहे थे, तब भी प्रभु प्रेम करते थे। तो क्या हो गया? एक व्यक्ति ने समझ लिया, अपनी गलती को समझ लिया, प्रभु से कहा, और दूसरे से भी कहा, क्या है? हम तो न्यायानुसार अपने करने का फल भुगत रहे हैं, हमने जो कुछ किया है उसका फल हमको मिल रहा है। लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह की ओर इंगित करते हुए वो क्या बोल रहा है? इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो फिर प्रभु से कहा, यीशु मसीह, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना, बस। तो क्या है, उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं प्रभु का प्रेम, प्रेम को उसने पहचान लिया, तो प्रभु ने उसको दंड नहीं दिया, वरन बचाया, स्वर्ग का भागीदार बनाया। तो क्या है, प्रभु के क्रोध
अभक्ति और अधर्म उस पर प्रकट होता है। याद रखना, अभक्त पर, अभक्त पर या भक्तिहीन मनुष्यों के ऊपर प्रकट नहीं होता, या अधर्मियों पर प्रकट नहीं होता, क्योंकि प्रभु के चांस देना चाहते हैं, एक अवसर देना चाहते हैं। जैसे अपन ने फिरौन के बारे में विचार किया, फिरौन को बार बार अवसर मिला, 10 बार अवसर मिला, उससे बढ़कर कितना अवसर मिलना चाहिए। बार बार दिया अवसर, लेकिन अवसर मिलने के बाद भी क्या है, माना नहीं। फिर इसलिए प्रभु को क्या करना पड़ा, दंड देना पड़ा, दंड देना पड़ा। तो प्रभु जो है अभक्तों पर, अधर्मियों पर अपना क्रोध दिखाता नहीं, वरन अभक्ति पर और अधर्म पर, है ना, अधर्म पर क्रोध प्रकट करता है। ये बात याद रखना। तो प्रभु क्रोधित है, और उनके क्रोध को कौन शांत कर सकता है, वहां प्रायश्चित शब्द आता है। देखिए, अब एक दो पद और पढ़िए, इफिसियों की बताइए 5:6, इफिसियों 5:6। और कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, आज्ञा न मानने वालों पर भड़क भड़कता है ना, वैसे लिखा है। तो हम क्या पढ़ते हैं, क्रोध परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। और किस पर प्रकट होता है प्रभु का क्रोध, यहाँ 5:6 में हमने अभी पढ़ के सुना था, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ऊपर दिया गया है, क्या क्या है, ऊपर दिया गया है, 5:5 पढ़ी। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वालों के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। हाँ देखो, क्या क्या है, व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक के बराबर लिखा है, ठीक है। तो लोभ और मूर्ति पूजा से क्या है, संबंध है। तो ये सब जो है बड़े पापों की सूची में है। क्या क्या है, व्यभिचार बड़ा पाप है, फिर लोभ बड़ा पाप है, फिर क्या है, मूर्ति पूजा बड़ा पाप है। तो क्या है, हम एक बार हमने विचार किया था कौन कौन से पापों से भागना चाहिए, सीखा था, है ना, याद होगा आपको, है ना। कौन कौन से पाप से भागना चाहिए, कोई बता सकते हैं, कौन से पापों से भागने के लिए कहा गया है। याद है किसी को तो बता सकते हैं। रुपए के लोभ से, हाँ, विचार से, हम्म, फिर कौन सा है, कौन से पाप से, मूर्ति पूजा से, फिर जवानी की अभिलाषाओं से। 4 पाप है जिसे भागने के लिए विशेष रूप से कहा गया है, सब, जबकि सभी पापों से भागना चाहिए। क्या है, विचार से, मूर्ति पूजा से, रुपये के लोभ से, फिर जवानी की अभिलाषाओं से। 4 पापों से भागना चाहिए। जब हम भागेंगे तभी तो हमारा जीवन सही होगा। लेकिन यदि नहीं भागते हैं, प्रभु कहते हैं परमेश्वर का क्रोध, क्रोध यहाँ पर लिखा है
अभक्त होने के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर, यहां पर लिखा है आज्ञा मानने, जो मानते नहीं है उनके ऊपर प्रकट होता है, लिखा है। अच्छा, कुलुस्सियों की पत्र 3:6 पढ़िए। कुलुस्सियों 3:6। कुलुस्सियों 3:6। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अच्छा, बात लगभग एक ही बात बताएगी, आज्ञा ना मानने वालों पर। ठीक है। अब इस संसार में प्रभु जो है अधर्म, अभक्ति और अधर्म पर अपना क्रोध प्रकट करता है, क्योंकि रोमी की पत्री में वहां अधर्म और अभक्ति की एक सूची दी गई है। रोमी की पत्री अध्याय 1 का 18 से 32 तक के पदों को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन वहां पर उस सुन के उस अधर्म और अपराध, अभक्ति और अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। लेकिन यहां पर लिखा गया है आज्ञा न मानने वालों पर प्रकट होता है। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है वो आज्ञा मानता है, आज्ञा नहीं मानता उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। ये बात यहां पर बताई गई है। एक और पद हम पढ़ेंगे, ये क्रोध कितना भयानक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 16 में लिखा है, बहुत बड़ा क्रोध है। और पढ़िए। पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। तो तो जो क्रोध जो है साधारण क्रोध नहीं है। आपको उसको पढ़ने से समझ में आएगी। 6 का 16 फिर से अपन एक बार थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको समझ में है क्रोध कितना बड़ा क्रोध है ना। लोग जो है क्या करते हैं, प्रकोप से बचने के लिए बोलते हैं छिपा लो, है ना। ओके, कौन कौन है ये जो प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करने वाले कौन कौन है? 15 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 6 का 15 पढ़िए। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छुपे। हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, साधारण लोगों से बढ़कर बड़े बड़े लोग जो है क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के राजा भी है, प्रधान भी है, सरदार भी है, धनवान भी है, सामर्थी भी है। फिर हम देखते हैं दास है, स्वतंत्र है, और वे क्या करते हैं, पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। मतलब क्रोध आने वाला है, कौन बचाएगा? ये पहाड़ बचाएगा, वो लोग सोच रहे हैं। खोहों में जाके बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे, ये सोचते हैं। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं हम पर गिर पड़ो। चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, तो हम मर जाएंगे। हमें उसके मुंह से और सिंहासन पर जो बैठा है, जो मेमने और मेमने के प्रकोप से छिपा दो। अब यहाँ पर एक साधारण मेमना नहीं है, क्रोधित मेमना है। जब यीशु मसीह संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत साधारण मेमना था। मेमने कोई प्रभु यीशु मसीह को मारे कूटे उपहास करे तो चुपचाप सुनता रहता था, बहुत चुपचाप रहता था। ये ऐसा मेमना था। तो कई लोग सोचते यीशु मसीह हमेशा ऐसा मेमना ही रहेगा। नहीं, वो क्रोधित होने वाला मेमना है। अच्छा, 17 पद पढ़िए।
क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, और अब कौन ठहर सकता है। प्रकोप का भयानक दिन है। उस दिन मेमने के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। जब इस संसार में आया, कोई भी उस मेमने के पास जा सकता था और ठट्ठों में उड़ा सकता था, कष्ट पहुंचा सकता था, पकड़ सकता था, सूली पर जला सकता था, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेमने का प्रकोप, उसके प्रकोप का भयानक दिन आप पहुंच जाओ। क्रोध के बारे में एक आइडिया आपको मिल गया। क्या है? ये बहुत बड़ा प्रकोप है, लेकिन उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रायश्चित बलिदान है। ठीक है, अब विस्तार रूप से विचार करने का समय नहीं, जल्दी पढ़ेंगे। पुराने नियम में प्रायश्चित का क्या असर था, नए नियम में प्रायश्चित का क्या असर है। इब्रानी की पत्री 10 का 1 से 4 तक पुराने नियम में प्रायश्चित के बारे में क्या बताया है। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय के 10 से 14 तक नए नियम में प्रायश्चित के बारे में क्या बताया है। पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है, वह उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ावा बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वालों वाले एक ही बार अशुद्ध हो जाते, तो फिर उनको अविवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, धन्यवाद भाई। अभी बाद में बाकी बात पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर जो है अनहोनी बात है। कौन सी बात अनहोनी है? प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। उन प्राय पापों बलिदानों के द्वारा सिद्धता नहीं है। फिर लिखा है बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर नहीं कर सकते। मतलब वो एक, क्या बोलना चाहिए, तत्काल में एक प्रभावित होने वाला प्रायश्चित था। पुराने नियम में तत्काल प्रभावित होने वाला एक प्रायश्चित था, लेकिन फिर बाद में फिर और करना पड़ेगा। अब यीशु मसीह के प्रायश्चित के बारे में क्या लिखा है? इब्रानी की पत्री 10 का 10 से 14 तक पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे भी की पीढ़ी बने। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए शुद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब 12 पद विशेष ध्यान देने वाला एक पद है। 12 पद एक और बार पढ़िए। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अच्छा, यहाँ पर विचार करने वाली बात है, बलिदान हुआ यीशु मसीह का क्रूस पर, और क्या परमेश्वर संतुष्ट हो गया था? क्या है? बलिदान द्वारा संतुष्ट करना, यह है प्रायश्चित का अर्थ। क्या परमेश्वर संतुष्ट हो गया? यीशु मसीह के प्रायश्चित से परमेश्वर संतुष्ट हो गया? हुआ नहीं हुआ? बताइए। यीशु मसीह के प्रायश्चित से परमेश्वर संतुष्ट हो गया नहीं हुआ? अब यीशु मसीह खड़े हैं, अब बैठे हैं?
मेरी आवाज पहुंच रही है? यीशु मसीह अभी खड़े हैं या बैठे हैं? 12वें पद में क्या लिखा है? दाहिने बैठी है। बैठे हैं ना? काम कंप्लीट हो गया है ना? हम कब बैठते हैं? अब आप दिन भर मेहनत करते हैं और आराम से कब बैठते हैं? कंप्लीट होता है। तो यहाँ यीशु मसीह स्वर्ग में जाके खड़े नहीं, बैठे हैं। अच्छा, याद रखना, पुराने नियम में जितने भी याजक थे वे खड़े होकर सेवा करते थे, बैठकर सेवा करते थे। खड़े होके। हाँ, पुराने नियम के याजक खड़े होकर सेवा करते थे, बैठकर सेवा करते थे। खड़े होकर। खड़े होकर करते मतलब इसका कंप्लीट नहीं है, काम खत्म नहीं हुआ, खड़े खड़े करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ने क्या किया, प्रायश्चित करने के बाद स्वर्ग में गया, पिता की दाहिनी ओर क्या कर रहे हैं? खड़े नहीं, बैठे हैं। याद रखना इसका महत्व। तो कंप्लीट हो गया है, अब प्रायश्चित हो गया है। ठीक है, अब बाद में आप पढ़ के देख लेना। आप नोट, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। रोमी की पत्री 5:10 में, कुलुस्सियों की पत्री 1:20 में क्या लिखा है, ये आप नोट करके फिर पढ़ के देख लीजिए। और आखिरी में प्रायश्चित का प्रतिफल, वो विचार करके हम समाप्त करेंगे। 2 प्रतिफल है, प्रायश्चित का 2 प्रतिफल है। पढ़िए रोमी की पत्री 4:7 और 8। कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य से परमेश्वर पापी न ठहराए। अच्छा, पाप, प्रायश्चित के कारण क्या मिलता है? पाप क्षमा। यीशु मसीह ने पापों की क्षमा दी है, उसका कारण क्या है? यीशु मसीह प्रायश्चित है। यीशु मसीह संसार में रहते हुए भी कई लोगों को पापों की क्षमा दी है। तेरे पाप क्षमा हुए, ऐसा पापों की क्षमा। लेकिन पुराने नियम में किसी भी महायाजक ने किसी को पाप क्षमा नहीं दी है, इसलिए बार बार चढ़ाना पड़ता था। यीशु मसीह ने पापों की क्षमा दी है। फिर क्या किया है? रोमियो 3:25-26 पढ़िए। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ही प्रायश्चित ठहराया, जो परमेश्वर वो जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनके परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अच्छा, धर्मी ठहराना, धर्मी ठहराना, इस पर जो है तीसरे अध्याय, रोमी की पत्री तीसरे अध्याय के 21 से नीचे जब आप पढ़ते हैं, बार बार धर्मी ठहराना शब्द आता है। अच्छा, धर्मी ठहराना प्रायश्चित का प्रतिफल है। प्रायश्चित का प्रतिफल 2 है, पाप क्षमा, प्रायश्चित का प्रतिफल है। धर्मी ठहराना भी प्रायश्चित का प्रतिफल है। एक पद हम आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा नहीं मैंने। रोमी के पत्र अध्याय 4:25 पढ़िए, क्या लिखा है? रोमियो अध्याय 4 उसका 25। वह हमारे अपराधों के लिए कड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अच्छा, धन्यवाद। हम पर हम क्या पढ़ते हैं? अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह के केवल क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, पुनरुत्थान के द्वारा वो क्या हो गया? सिद्ध हो गया।
पुराने नियम में कितने बलिदान होते थे, कोई जीवित नहीं उठता था, है ना। बैल और बकरों का लहू बहाया जाते, बैले बकरे जो है वो जीवित नहीं होता। लेकिन नए नियम में जो प्रायश्चित है, यीशु मसीह ने क्या किया, प्रायश्चित बलिदान दिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, तो क्या होता है, धर्मी ठहराया जाता है। पहले हमने विचार किया था परमेश्वर का प्रकोप या क्रोध किस पर प्रकट होते हैं, अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है। फिर हमने पढ़ा था कोलोसियों की पत्री और इफिसियों की पत्री से क्या होता है, आज्ञा न मानने वालों पर क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। लेकिन अब यहां पर क्या बताया गया है, पाप क्षमा मिलती है, प्रायश्चित का प्रतिफल, और धर्मी ठहराया भी जाता है। हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा, हमें पापों की क्षमा देने के लिए क्रूस पर मृत्यु हुई, प्रायश्चित बन गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित है। लेकिन प्रायश्चित होने के बाद वो तीसरे दिन जीवित हो उठकर क्या हो गया, धार्मिकता बन गया। हमारा प्रायश्चित के बाद वो धार्मिकता बन गया। तो इसलिए प्रायश्चित का प्रतिफल दो है। कौन कौन सा है बताइए, प्रायश्चित का प्रतिफल क्या क्या है। पाप क्षमा, धर्मी ठहराया जा। हाँ, धार्मिक ठहराया जाए। अब आपको समझ में आई, प्रायश्चित जो है, गलत कभी नहीं बोलना चाहिए, हमको प्रायश्चित करना है, हमको प्रायश्चित करना है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, हम प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रायश्चित का अर्थ क्या है, बलिदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करना। बलिदान के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करना, क्या हम कर सकते हैं, हम प्रायश्चित कर सकते हैं, नहीं। नहीं कर सकते। मसीह ने नहीं। किया क्या, हाँ, यीशु मसीह ने किया। अब प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं, हो गया हो गया हो गया, हमेशा के लिए हो गया। अब विश्वास करना है, विश्वास करने से इस प्रायश्चित का प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या क्या प्रतिफल है, पाप क्षमा, धर्मी ठहराया जाना। क्या आपको प्रायश्चित का प्रतिफल मिल गया, आपकी पापों की क्षमा मिल गई, जी। क्या धर्मी ठहराए गए। जी, परमेश्वर के द्वारा। अच्छा, तो प्रतिफल, प्रायश्चित का प्रतिफल विश्वास करने पर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसलिए लिखा वो हमारा पापों का प्रायश्चित है, ना हमारे पापों के वरना सारे जगत का भी पापों का प्रायश्चित। सबको मिलेगा इस प्रायश्चित का प्रतिफल, लेकिन विश्वास करने वालों को ही मिलता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा में आशीष दे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको प्रभु आशीष दे।